आगे इतना करो जल्दी। प्रविंदर निंदर वी की वैल्यू कटो जल्दी, वी की वैल्यू तक जल्दी कटो, फिर अगे करिए। चलो भी अब v की वैल्यू कट ली। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ऑर्बिटल टाइम पीरियड कह रहे हैं। ऑर्बिटल टाइम पीरियड का फार्मूला की होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर्कल च डिस्टेंस कितना होता है 2πr, स्पीड कितनी होती है v। ठीक है, स्पीड में ਆਪਾਂ ਕੀ कहता है v। याद रखियो वेलोसिटी ਦਾ स्पीड ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ਦਾ फार्मूला क्या ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लो भी करता ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, mv ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ, mv ਨਾਲ करना है डिवाइड भी। ठीक है, mv ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ mv ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ डिवाइड भी करता। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ 2π mvr। ठीक है, ਤੇ mv स्क्वायर आ बन जाना। देखो करियो स्टेप आ वाला, जल्दी जल्दी करियो वो वाला स्टेप। प्रविंदर निंदर mv ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ भी कर लिया, mv ਨਾਲ डिवाइड भी कर लिया। अपने को आ चीज़ बन गई। हुण अगला स्टेप, थानू mvr की वैल्यू पता ना कितनी है, nh/2π पूरे पुट कर दो। आ जाओ, mvr की वैल्यू पता थानू nh/2π। चलो भी v की वैल्यू पता आ रही, आ भी पूरे पुट कर दो, स्केयर करना नाले 2π के ई स्केयर अपॉन NH द होल स्केयर। चलो भी अगे सॉल्व कर लिया, पाई नाल पाई कैंसल, आ बन गया 2NH अपॉन 2 नाल 2 भी कैंसल हो गया। लो भी NH ही बच गया, कला की बच गया NH। थले M4 पाई स्केयर K स्केयर E दी 4 N स्केयर H स्केयर ऊपर चल गया, बन गया थोड़े कोल N क्यूब अगे H क्यूब, N क्यूब H क्यूब। चलो भी आज आंसर बन गया, देखो जल्दी N क्यूब H क्यूब 4π स्केयर M K स्केयर E4। आ आंसर आया, आह आंसर आया अपने को। देखो जल्दी हुण करो सॉल्व इनू। हर शाह वाला आंसर आया। देख की किता आपां उस तक कट लिया सीगा, v की वैल्यू कट ली आपां। उस तो बाद टाइम पीरियड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं mv नाल मल्टीप्लाई भी कर लिया, mv नाल डिवाइड भी कर लिया, आ बन गया अपने को आंसर। ठीक है, जी चीज़ कैंसल होती फिर मैं mvr की वैल्यू पुट करती nh/2π। ठीक है, v की वैल्यू भी पुट करती। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके t का आंसर कट लिया आप, इत्थे खत्म हो जाता। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, आह ਇਹਨੂੰ डबल टिक कर ली, CBSE आया होया। ओके सर। फिर करिए अगला क्वेश्चन। हो गया, कर लिया नोट? यस सर, यस सर। चलो भी अगला क्वेश्चन, ड्राइव द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ड्राइव द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन
बदल देखो बाहर। कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ orbiting electron in hydrogen atom, orbiting electron in hydrogen atom using de Broglie hypothesis, using de Broglie hypothesis। किवें करांगे? कहते डी ब्रोगली ਨੂੰ यूज करके कंडीशन बनाओ क्वांटाइजेशन दी NH/2 पाई वाली। किवें बनावांगे हर्ष? सर पता नहीं सर, दिमाग नहीं लग रहा। लगाओ, कुछ तो होगा ही। मतलब डी ब्रोगली यूज करके लैम्डा इज इक्वल टू H/mv यूज करके L इज इक्वल टू NH/2 पाई बनाना है। देखिए उनके मैं बनाऊंगा। ये नहीं रेज होंदा, हर्ष जिन्ना भी तारे हैं ना, सारा क्लास खत्म होए तो ग्रुप में सेंड कर दी, ठीक है? ओके सर। देखिए हम ध्यान डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू H/P ते H/mv भी कह सकते हैं। पहले नंबर 1 देता, ठीक है? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਪਾਈ r। ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਪਾਈ r ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है इलेक्ट्रॉन? 2 पाई r। ਹੁਣ ਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? 2 ਪਾਈ r ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ n ਲੈਮਡਾ ਦੇ। मतलब कि ਸਾਰੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ डिस्टेंस ही ने, ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਪਾਈ r ਬਣੂਗਾ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर स्टेबल ऑर्बिट्स, कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स याद रखनी हमेशा। हाँ, सर्कल जो घूमूगा, टोटल डिस्टेंस आह सारिया वेवलेंथ ਨੂੰ प्लस करके आ बनूगा। मतलब स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन है 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इत्थे पुट कर दी वाली, लो भी आ गई। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा की जगह H/mv, ठीक है? हुण की करिए इत्थे कुछ कैंसल होंदा, देखो ये करते हैं MVR उरे चक लेंगे, 2 पाई थले चक लेंगे। MVR इक्वल टू NH/2 पाई। MVR क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। लै भी बन गई ना इक्वेशन क्वांटाइजेशन वाली। डी कई बार पेपर च आया भी डी ब्रोगली तो आ बनाओ, तो इस 2 मिनट रुक इनू करा से आ की हो गया। कई बार क्वेश्चन आया पेपर दे विच कि डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आ बनाओ कंडीशन, तो इस तरह बनानी है। कर ला हर्ष नू नोट। कर लिया सर। चलो भी हुण लिख नेक्स्ट। लिखो इन हाइड्रोजन एटम if the electron is replaced by a particle in hydrogen atom, if electron is replaced by particle which is 200 times heavier but has same charge
but has same charge how would its radius change? How would its radius change? लिख लिया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, किवें कहेंगे दसेंगे ਇਹਨੂੰ किवें करेंगे ਇਹਨੂੰ सर इसका किवें करेंगा, क्वेश्चन आया होया कि भी इलेक्ट्रॉन की जगह किसी होर पार्टिकल ਨੂੰ रख लिया जिहदा मास 200 टाइम्स ज्यादा है पर चार्ज सेम है, पर चार्ज क्या है सेम है, फिर इन्हें किस तरह सॉल्व सर करें? सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रख के उसमें मास का आ जाएगा फैक्टर। वो तो फिर रेडियस का है, बस वो रेडियस का पूछ रहे हैं, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਓ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ, ਜੇ ਮਾਸ 200 ਟਾਈम्स ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰਿਆ r decreases 200 टाइम्स, r decreases 200 टाइम्स, याद रख लियो, हाँ लिख लो आर्टिकल देखी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਮਾਸ ਦੇ, r ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ m, ਜੇ ਮਾਸ 200 टाइम इंक्रीज किया है तो रेडियस डिक्रीज करूँगा, लिख ला आ वाली लाइन, हो गया, हो गया हर्ष? यस सर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज of photon produced due to transition of electron of hydrogen atom from its second energy level to first and highest energy level to first कर हम क्वेश्चन लगा दो मार, कहने रेशियो फाइंड करो एनर्जीज दी, एक तो गया है वो सैकेंड तो पहले थे, एक गया हो इन्फिनिटी तो पहले थे, करिए रेशियो फाइंड। सर 13.6 अपॉन 10.2 अगे कैलकुलेट कर ले, 13.6 किमें आ जाऊगा, क्या सर 13.6 एक तो 13.6 आ गया, एक तरह आना चाहिए था 4 माइनस 1 3/4 आना चाहिए था, देख के आना, कैलकुलेट कर, किमें कर रहे हैं देखते हैं, सोच आ गया सर 3/4 आ गया। केड़ा फार्मूला लाया,
पहले सर ई डेल्टा लगा के ई वन वाला लगा के आ गया था 10.2, फिर डेल्टा ई दूसरा वाला लगा के माइनस ई इंफिनिटी प्लस नहीं नहीं, माइनस ई वन ई लगा वन के माइनस आ गया ई था टू का ना 13.6, फार्मूला लाया दोनों को है, डिवाइड कर किया तो 3/4 आ गया। आ गया 3/4। चलो भाई, यस सर। चलो क्वेश्चन है लिखी। कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, full stop, the electron in each atom, the electron in each atom is in excited state. Is it possible for electron, is it possible for electron to have different energies but same angular momentum, but same angular momentum according to Bohr's model? कहते हैं कोई जो मान लो दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम ने तेरे को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन हर एक आइटम ਦੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਭ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। क्वेश्चन पता लग पता गया, नहीं सर ये कैसे हुआ सर। क्वेश्चन पता लग गया भी दो एटम ने इलेक्ट्रॉन दोनों यस एटम सर। से एक्साइटेड स्टेट ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जे सेम डिफरेंट एनर्जी है तो मतलब डिफरेंट लैवल ने, तो हरेक लैवल की अपनी अपनी एंगुलर मोमेंटम होती है, इस करके एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होगी। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगी? डिफरेंट। तो आंसर लिख ला नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, because according to Bohr model, electron having different energies, electrons having different energies belong to different levels, belongs to different levels having different values of n. So their angular momentum will be different. So their angular momentum will be different. हो गया? यस सर। चल भी अगला लास्ट क्वेश्चन है, चला लिख जल्दी। The kinetic energy of alpha particle, the kinetic energy of alpha particle incident on gold foil, incident on gold foil is doubled. How does the distance of closest approach change? तो याद रखी फार्मूला कट ली, ਜਿਹੜਾ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹ फार्मूला ਕੱਢੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚ। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡਬਲ ਹੋਗੀ ਫਿਰ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? हाफ हो जाएगा सर। हाँ लिख लो, if the kinetic energy is double then closest distance of approach will be half.
closest distance of approach will be half. कर ले हर्ष? यस सर। किन्ने क्वेश्चन हो गए देखी अज? लक्ष्मी ਨੂੰ मैं कहा सी वापस आना है, आई नहीं मुड़ के। किन्ने हो गए देख जल्दी। 10 हो गए सर। 10 हो गए कॉन्सेप्चुअल विच रख के। कंसेप्चुअल जो आज कराया सर उतने मैंने देख लिया, बस 10 हो गए। चलो संडे ਨੂੰ मैं हर्ष टेस्ट लेना, कल दसूंगा, ठीक है सर। ये से ले लेना सर, ये कहाँ? जो आज करा रहे थे डुअल नेचर वाले में से, या एटम्स न्यूक्लियर हाँ ऐसे ये करके ही लूंगा, करवा। एटम ड्यू नेचर न्यूमेरिकल्स का ही लूंगा बस। ओके बेटा।